तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट में ये हमारा पहला प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत जोरदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है तो आप क्या करिए, इसे स्पीड में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रश्न है कि संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरिक है। वह एकमात्र देवनागरिक है। यह कथन किसका, यानी किसने कहा था कि संसार की सर्वाधिक पूर्ण अगर कोई लिपि है तो वो देवनागरिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आइजैक पिटमैन। आइजैक पिटमैन ने कहा था इसके बारे में, देवनागरिक के बारे में। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का स्त्रीलिंग वाला शब्द है। मतलब सन्यासी का स्त्रीलिंग हमें बताना है। 4 ऑप्शन है। सन्यासी का स्त्रीलिंग बताना है तो सन्यासी का सन्यासिनी ये वाला गलत है। सन्यासरीन ये भी गलत है। ये भी गलत है क्योंकि इसमें बड़ा सा आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, सन्यासी का सन्यासिनी। सन्यासी का सन्यासिनी। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न नंबर 3 है कि कविप्रिया के रचनाकार, कविप्रिया के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, कविप्रिया के केशवदास। कविप्रिया के केशवदास। ठीक है। तो बिहारी लाल ये तो सही है। तो इसका सही आंसर है कविप्रिया केशवदास। तो आप लोगों को पता नहीं होगा तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो बता दूं कि केशवदास की एक होता है कविप्रिया, एक होता है रसिक प्रिया, ये भी है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि महोजस्वी का संधि विच्छेद, महोजस्वी का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो महोजस्वी का जो संधि विच्छेद होगा महाधन ओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए महाधन ओजस्वी। तो इसमें वृद्धि संधि है, इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है। स्वर संधि का ही भेद है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि। तो यहाँ पे वृद्धि संधि है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि नागरिक सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। नागरिक सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका सही आंसर है काका केलकर। ऑप्शन नंबर 4 काका केलकर। ठीक है। काका कालेकर। प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि स्थूल का विलोम बताना है। स्थूल का होता है सूक्ष्म होता है। ऑप्शन नंबर 4 स्थूल का सूक्ष्म होता है। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि अध्येता शब्द में उपसर्ग बताना है। अध्येता में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो यहाँ भी बता दूं कि उपसर्ग उन्हें बोलते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। सब समझे, शब्द के पहले लगता है। तो ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी अधि। तो इसमें अध्येता में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि प्रतिकूल में कौन सा समास है। प्रतिकूल में कौन सा समास है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग लगा है। तो जहाँ भी पहले उपसर्ग लग जाएगा वहाँ पे अव्ययी समास होगा। तो अव्ययी समास हमेशा उपसर्ग लगा होता है। तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग लगा है तो ये अव्ययी समास हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है, एक गैप है उसे ही भरना है। तो हमारा शरीर ऑप्शन नंबर ए देखिए 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमको पता है 5 तत्व कौन कौन से होते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती। ठीक है। 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर 4 जनश्रुति। जनश्रुति, जनश्रुति जो बात लोगों से सुनी गई हो। प्रश्न नंबर 11 है हमारा कि मुहावरे का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि उसने, मतलब यहाँ पे खाली स्थान है उसे भरना है। वह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि उसने बीड़ा उठाना गलत है। पत्थर की लकीर गलत है। जी तोड़ मेहनत करना क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत करी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है हमारा कि धनुष प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार किस शब्द संधि का सही संधि विच्छेद है। ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें विसर्ग संधि है क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा है धनु में। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, धनुष टंकार। धनुष टंकार इनको मिलाएंगे धनु प्लस टंकार तो ये विसर्ग पेटफरवा स बन जाएगा ये। तो धनुष टंकार हो जाएगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा कि हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 7। ऑप्शन नंबर 3। तो मैं बता दूं कि हिंदी में एक लघु स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। एक लघु और दीर्घ होता है। तो लघु 4 होते हैं, एक अ, एक छोटी, एक छोटा उ, एक री। ठीक है। छोटा उ और एक री। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, अ होता है। ठीक है। तो टोटल 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो 14 प्रश्न है हमारा। इसमें बताना है कि सही वर्तनी किस शब्द में है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही लिखा गया है। ठीक है। तो सही वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। तो चक्रपाणी, यहाँ पे पाड़ी पे छोटी की मात्रा रहेगा, ये गलत है।
सर्वेश्वर गलत है, विशेषण में बी नहीं रहेगा, वी रहेगा, तो ये भी गलत है। तो तल्लीन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा, और ये क्वेश्चन इससे पहले 2-3 बार आ चुका है। वह व्यंजन का उच्चारण स्थान, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान, तो इसका सही आंसर है दंत ओष्ठ। तो ओष्ठ तो होगा ही, लेकिन दंत भी होगा, दंत ओष्ठ। वह का उच्चारण स्थान करके आप देख सकते हैं दंत ओष्ठ। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है हमारा कि नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर कौन सा पुरस्कार मिला है। नरेश मेहता को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अगर आप लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ा होगा तो उसमें नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हमारा ज्ञानपीठ का पुरस्कार का जो ट्रिक था कि धन दीन दान देवी नर, नर मतलब नरेश मेहता, नर नीर नार, नर मतलब नरेश मेहता 1992। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है हमारा कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, तो पूछ रहा है कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। मलयालम है, बोडो है, गुजराती है, लेकिन मीजो नहीं है। ठीक है, तो ये उसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से सही विकल्प चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द को विकल्प हो। किन्हीं घटनाओं को कालक्रम से किया गया वृत्त, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, तो ऑप्शन नंबर 4 इतिवृत्त, उसे इतिवृत्त बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 19 है हमारा कि पर्वत पर खोदना, यहाँ पे गैप है, इसे भरना है। पूछ रहा है इसमें क्या भरा जाएगा। पर्वत पर खोदना गड्ढा, तो इसका ये नहीं होगा, पर्वत पर गड्ढा खोदना नहीं होगा, पर्वत पर कुआं खोदना, ये मुहावरे का अर्थ है पर्वत पर कुआं खोदना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, प्रश्न नंबर 20 है कि सिर पर गाज गिरना मुहावरे का अर्थ है। सिर पर गाज गिरना मतलब संकट में आना, तो ऑप्शन नंबर 3 संकट में आना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 21 है हमारा, प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बताना है कि किसमें विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सौदा प्लस गर, तो यहाँ पे गर जो है वो विदेशी है, शायद ये पारसी या विदेशी है, ये कंफर्म नहीं है कौन सा है, लेकिन ये विदेशी है। फिर दान, ये भी विदेशी है। फिर नाक, ये भी विदेशी है। लेकिन कोत प्लस वाल, ये कोतवाल ऑप्शन नंबर 2 में विदेशी नहीं है, देशज है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है हमारा, प्रश्न नंबर 22 है कि राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया। राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, कह रहा है कि रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो रेखांकित जो शब्द है हमारा खेलकर चला गया, तो हम देख रहे हैं खेलकर चलना, खेलकर चलना गया, तो चलाना चला गया, यानी चला जो है वो क्रिया है, खेलकर चला गया, तो यहाँ पे क्रिया पदबंध है। खेलना या चलना, जो चलना है चला गया वो क्रिया है, तो ये क्रिया पदबंध होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आगे प्रश्न नंबर 23 है हमारा कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है हमें। तो कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पे तो कोई क्रिया विशेषण नहीं है। खाना खा रहा है, यहाँ पे भी नहीं है। अधिक मत बोलो, ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप, राधा रात भर जागती है। तो जागने यहाँ रात भर क्या बता रहा है कि जागती है, रात भर क्या करती है, जागती है, और जागना हमारा क्या है, क्रिया। रात भर क्या करती है, जागती है, और जागना हमारा क्या है, क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 है हमारा कि दिए गए शब्द के लिए उचित संज्ञा भेद का चयन करिए। इंसानियत, तो बताना है कि इंसानियत संज्ञा का कौन सा है। तो जातिवाचक तो है नहीं, तो जातिवाचक उसे बोलते हैं, जैसे लड़का हो गया तो सारे लड़कों जाति को बोध कराता है। व्यक्तिवाचक जैसे मैं राम को कह दूँ तो एक व्यक्ति के बारे में बता दिया। समूहवाचक जैसे मैंने कह दिया संसद, तो ये समूह हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, भाववाचक। तो इंसानियत में भाववाचक है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 25 है हमारा, प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया मतलब अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म की। तो छात्रा लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र। यहाँ पे लिख रही है, इसमें अकर्मक नहीं है, मतलब लिख रही है, कुछ तो लिख रही है, पत्र लिख रही है। वो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। बालक गेंद खेल रहा है, क्या खेल रहा है, गेंद खेल रहा है। शिशु सो रहा है, तो यहाँ पे क्या सो रहा है, सो रहा है बस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, शिशु सो रहा है। यहाँ पे किसी भी कर्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है हमारा कि गायत्री गीत गाती है। गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य समान भूतकाल में, यानी इसे हमें भूतकाल में बताना है, समान भूतकाल में बदलना है। गायत्री गीत गाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गायत्री गीत गाया। गायत्री ने गीत गाया, गायत्री ने गीत गाया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 वाला कि जल्दी से माला गुथ दो। तो यहाँ पे गुद है, गुथ नहीं है, यहाँ पे थ रहेगा, गुथ में थ होता है, यहाँ पे ध है, तो ये वाला तो गलत हो गया। भ्रष्टाचार गहरी समस्या है,
तो गहरी समस्या नहीं होगा, बड़ी समस्या होगा या कोई और होगा, दृढ़ समस्या होगा, तो ये गहरी नहीं होगा। हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हमें भाषा की अच्छा ज्ञान होना चाहिए भाषा की, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तूफान आने का संदेह, ऑप्शन नंबर ए हमारा से हो गया, तूफान आने का संदेह है। तो प्रश्न नंबर 28 पे आ गए हम। प्रश्न नंबर 28 है कि वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। ये बड़ा सा वाक्य दे रखा है, इसमें बताना कहाँ गलत है। शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो इसे बताना है कहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्त्री अध्यापिका, मतलब अध्यापिका अगर आप कह देंगे तो खुद ही पता चल जा रहा है कि अध्यापिका कहने का मतलब होता है कि स्त्री, कोई महिला ही अध्यापिका होगी ना। यहाँ पे स्त्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अननेसेसरी है। अगर मैं कहूँ अध्यापक आ रहे हैं, अध्यापक, तो इसका मतलब थोड़ा है कि मैडम जी आ रहे हैं। मैडम जी को हम अध्यापिका कहते हैं, सर को हम अध्यापक कहते हैं। तो यहाँ पे स्त्री का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 29 है हमारा कि अबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें रूपक अलंकार है, सॉरी इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 30 है हमारा, और ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, ये आएगा भी तो मैं तो छोड़ देता अगर मेरे पेपर में आता। नगर में कितने लघु और गुरु वर्ण है, नगर में कितने लघु और गुरु वर्ण है। तो इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है ए, ठीक है। 3 लघु और गुरु वर्ण है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 31 है हमारा कि दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात करिए। ग्रह और गृह, ग्रह और गृह, तो गृह मतलब तो घर होता है लेकिन पर्वत नहीं होता है, गृह मतलब घर होता है लेकिन ग्रह मतलब हाथी नहीं होता है, तो ये पर्वत होगा, ये भी गलत हो गया। तो गृह मतलब घर और ग्रह, शनि एक ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 32 है कि श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं, श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 प्रकार होते हैं, एक तो संयोग, एक तो वियोग, एक तो संयोग श्रृंगार, एक तो वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। तो आगे 5 प्रश्न इसी गद्यांश पे है, तो ये गद्यांश आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। और भी है, मैं नीचे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है, और भी है, ठीक, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और भी है, आप लोग पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा पॉज करके। अब मैं इसके प्रश्न को जल्दी जल्दी करा देता हूँ, इसके उत्तर क्या होंगे। तो प्रश्न नंबर 33 हमारा, जो कि गद्यांश का है, प्रश्न नंबर 33 है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आपदाएं किसकी बनाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 34 है हमारा, प्रश्न नंबर 34 है कि 50 वर्षों से वनों की कटाई तेज गति से होने के कारण प्रमुख क्या है, इसके प्रमुख क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इमारती लकड़ी, ऑप्शन नंबर 2 इमारती लकड़ी। तो प्रश्न नंबर 35 है हमारा कि भोजन, वस्त्र, आवास की समस्या किसके कारण उत्पन्न हुई। इसका सही आंसर है 3 बढ़ती आबादी। प्रश्न नंबर 36 है हमारा कि बांध बनाए जाने का मुख्य कारण कौन सा है, बांध बनाए जाने का मुख्य कारण कौन सा है। सही आंसर है 2 सिंचाई और बिजली की आपूर्ति। प्रश्न नंबर 37 है और लास्ट सवाल है कि पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। इसका सही आंसर है शारीरिक एवं मानसिक। तो ये हो गया हमारा 37 प्रश्न हिंदी के। तो आप लोग बताइएगा कैसा रहा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है।